आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तमाम तैयारी के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बुधवार को वहीं आयोजित इस बैठक में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोगों और संबंधित लोगों ने भाग लिया। आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया और चुनाव से संबंधित कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मतदाताओं की कितनी संख्या है, मतदान केंद्र की स्थिति कैसी है, विभिन्न मतदान केंद्र की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली गई। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष वातावरण में कैसे कराया जाए, इन सभी बातों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकले विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ कहना है इनका, हम आपको सुना रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बैठक किए हैं जिलाधिकारी, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? आज जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि दरभंगा जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में सबसे पहला हर एक बूथ पर हर एक राजनीतिक दल अपना एक बूथ BLA बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 से ऊपर वाला को जोड़ना है और जितने मृतक हैं उनको जांच करके उसको हटवाना है नाम। और जो भी अन्य जगह पर भी हैं वो नहीं चाहते, वो है एक जगह नाम जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर परसेंटेज बढ़ाना है। जी, अपना परिचय दे दें। देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दरभंगा, पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर। कहेंगे विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर DM सर ने बैठक किया है, क्या कुछ बताया गया है? आसन्न विधानसभा चुनाव पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से संपन्न कराया जा सके, इस दिशा में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है और इस बैठक में यह बात प्रतिनिधियों ने भी रखा कि BLO डोर टू डोर जाए और मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक जहां भी बूथ है उसमें संशोधन किया जाए और साथ साथ जो चुनाव में जो कुछ गड़बड़ियां आती है उसको ठीक करने के लिए राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो भी तत्पर रहेंगे और जिला प्रशासन की ओर से भी तत्परता दिखाई जाए, इसी पर पूरी बातचीत हुई है। और इस दिशा में BLA का नियुक्ति और फिर मतदान संबंधी जो बूथ का जो निरीक्षण है वह काम राजनीतिक दलों के जिम्मे दिया गया है और उस काम को बेहतर तरीके से संपन्न कराने का योजना बना है। जी, अपना परिचय दे दें। वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव दरभंगा। आज जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी दलों की अध्यक्ष सचिवों का एक बैठक था जिसमें आगामी विधानसभा की तैयारियों संबंधित वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों ने रखा तो बहुत सारे क्या कहते हैं मतदाताओं का नाम कट गया है, उसको यथाशीघ्र जुड़वाया जाए और BLO जो हैं सो डोर टू डोर जाके सत्यापन करे ताकि जो कोई मजदूर का नाम कट जाना, कोई गरीब आदमी का नाम कटना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात है जो दरभंगा में जो प्रतिशत कमा है उसका सबसे बड़ा जवाबदेही यही है। और तीसरा मेरा जो था जो कहीं जो बूथ है वो जर्जर अवस्था में है, वो या नहीं तो उसको सही कर दिया जाए या नहीं तो उसको दूसरा जगह कर दिया जाए। यही मामला लेके हम लोगों ने बोले। दगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। कहेंगे आज विधानसभा चुनाव 2025 की तमाम तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने आप लोगों के साथ राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया गया है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? देखिए, जिला में जो है 2944 बूथ है और सभी बूथों पर राजनीतिक दलों के द्वारा जो BLO की नियुक्ति होती है इस पर चर्चा हुई है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अभी तक BLO की नियुक्ति का फॉर्म नहीं जमा किया गया है, जबकि यह एक बहुत ही चुनाव आयोग का बढ़िया और सराहनीय कार्यक्रम है। BLA की जितनी पावर होती है उतना ही BLO को होती है। इस दिशा में दूसरी बात, जो मतदान केंद्र अव्यवस्थित है, जहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतदाता जब जाएंगे उस मतदान केंद्र पर बूथ करने के लिए वहां पानी की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, धूप बरसात से बचने की समस्या हो, उस मतदान केंद्र का अगर स्थिति दयनीय है तो उसकी भी सूची हम लोगों से मांगा गया है ताकि समय पर
उसको जीर्णोद्धार कर दिया जाए, मूलभूत सुविधा जो है उसको उपलब्ध करा दिया जाए। और आगामी चुनाव को लेकर के कुछ फर्जी मतदाता अगर अंकित अगर हो गया है तो उसकी भी सूची हम लोगों से मांगा गया है कि अगर कुछ उस तरह के लोग भी अगर इसमें नाम अंकित अगर हो गया है तो आप हमको उसकी भी सूचना दीजिए। मतदान केंद्र 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होगी। किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय नहीं करना है मतदान केंद्र जाने में। ये इन सारी विषयों पर अभी चर्चा हुई है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। और हम लोगों का भी और जिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो दरभंगा के हैं उनका भी प्रयास है कि स्वच्छ मतदान दरभंगा में हो। और बूथ लिस्ट जब तक मतदान केंद्र का जो लिस्ट है वो जब तक सही ढंग से प्रकाशित नहीं होगी मतदान केंद्र सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इन बातों पर चर्चा हुई है। हम लोग सभी राजनीतिक दल के लोग वहां उपस्थित थे और विश्वास दिलाए हैं कि हम लोग आपके द्वारा जो निर्देश दिया गया है, दिशा बताया गया, उन सारे चीज़ों को हम लोग आपको पहुंचाने का काम करेंगे, आपको सहयोग करने का काम करेंगे, आपको सुझाव देने का जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है अशोक नायक और भाजपा के जिला प्रवक्ता और आज उस हैसियत से हमने बैठक में भाग लिया। तो मीटिंग की गई है इसको लेकर आज जो पीएम साहब के चैम्बर में चुनाव आगामी 2025 का जो चुनाव है उसमें पारदर्शी लाने के लिए और वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक युवाओं को नाम जोड़ने में हम लोग को सहयोग करने की अपील की है। और खासकर राजनीतिक दल के लोग जो BLA एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट, उनका लिस्ट अधिक से अधिक देने के लिए, जिसमें कई राजनीतिक दल अभी छूट गए हैं, वो अनुरोध किए हैं कि आप लोग BLA का लिस्ट दीजिए, जिससे हम चुनाव में पारदर्शिता और जो ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ तक चुनाव को सही ढंग से करवा सकें। चुनाव को लेकर कोई समस्या, कुछ ऐसी बात भी आप लोगों ने रखा है? हम लोगों ने कहा कि जो भी बूथ है जो अभी नहीं बन पाया है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहां चुनाव में वोट डालने के वक्त जो मतदाता है उनको धूप में खड़े होने की नौबत आ जाती है, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो उन्होंने कहा कि वैसे स्थल को हम लोग चिन्हित करके और उसको दुरुस्त करने का काम करें। परिचय दे दें। सुनील कुमार मंडल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। मब्बी गांव में मंगलवार को पूर्व मुखिया महावीर राय के पुत्र नीतीश कुमार के दरवाजे में आग लग गई। इस आगलगी में दरवाजा जलकर राख हो गया। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि अग्निशमन वाहन के आने से पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। घटना के संबंध में पीड़ित नीतीश कुमार राय ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पड़ोसी राजकुमार राय के पुत्र आलोक कुमार राय और उनकी पत्नी नीतू कुमारी पर साजिश कर आग लगवाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जो इस घटना का कारण बन सकती है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना घटी है आप लोग के साथ? सर, ये मेरा दलान था यहाँ पर, ठीक है। हम ये दलान बनाए हुए थे और हमारे जो दियाद है, हम लोग भड़वाड़ा में कुछ ज़मीन था और यहाँ भी कुछ ज़मीन है। तो भड़वा में दोनों के बीच में पहले ही बंटवारा हो चुका है। भड़वाड़ा का ज़मीन उनका रहेगा, मब्बी का ज़मीन हमारा है। ये भड़वाड़ा का सारा ज़मीन बेच चुका है और उसके बाद वो क्या किया है, यहाँ का मब्बी का भी ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। एक गलत पत्र बनवा के वो अपने पिताजी के नाम पे जमाबंदी करवा के ज़मीन सब प्लॉट में बेच रहा है। अब प्लॉट में इसी चीज़ को लेके हम यहाँ पे दलान जो बनाए हुए थे, तो हम 4 दिन बैठते थे। इस पे कब्जा करने के दिमाग कब्जा हम लोग के अंदर में है। कब्जा करने के लिए वो क्या किया, इसको अगर उसका अपना बेटा से जो 13-14 साल का लड़का है उसको भेज के इस पे आग लगा दिया है। कैसे आपको पता चला कि आग उसी ने लगाया है? वहाँ बगल में एक पड़ोस की लड़की है, उसने आग लगाते हुए देखा है। यहाँ बगल में एक रामविलास चाह है, उनकी बेटी ने आग लगाते देखा है। मंडल जी वहाँ है, पानी खेते पानी पटा रहे, वो भी आग लगाते हुए देखे हैं। उसके लड़का को, अनिकेत कुमार नाम है उसका लड़का का, उसको आग लगाते हुए देखा है। कितने बजे की घटना है ये लगभग 11 से 11:30 बजे की घटना है। कुछ क्षति भी हुई है? क्षति तो यही हो कि हमारा दलान था, पूरा दलान जल गया। इसमें जो सामान सब था वो सब भी जल गया। जिस वक्त आग लगी कोई मौजूद भी थे उसमें मौजूद थे, गांव से ग्रामीण लोग मौजूद थे जो आग इस आग को बुझाए, इस आग पर काबू पाए। काबू क्या पाया, पूरा से जल के राख ही हो गया। मगर पूरे हवा चल रहा था, गांव में बहुत सारा क्षति हो सकता था। देखते अगर आस पड़ोस पूरा प्लास्टिक घर है, माल जाल है, सब जल सकता था। वो बाल बच गया, भगवान दया से बच गया। मगर इतना दुखद घटना, क्या निंदनीय घटना है
कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा घर को मेरा जला के राख कर दिया है। घटना को लेकर प्रशासन को खबर या कोई आवेदन? प्रशासन को मैंने उस समय 112 को कॉल किया था, 112 भी उस समय आया था और उसके सामने बड़ा बाबू साहब आए थे, वो भी इंक्वायरी करके गए हैं। कोई आवेदन दिया है? आवेदन दे रखे हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार आया हुआ। जिस जगह घटना घटी है कौन सी जगह है? ये मब्बी का घटना है। भेल चले कि बोर्डिंग वाला चले छे ना, तो बोर्डिंग वाला पैसा मांगे रही कि हमरा सामान सब लावे के है, तो पैसा दिया कुछ सामान सब लावे, तो ओकरे साथे लिए गणेश मंडल साथे घर से चल अबे छली, तो वहाँ 3 बट्टा पर से 2 लड़का भगले साइकिल से, वो दूसरा जगह पे चले भूलते ला भगली रे, तो आग लगल है, वही घर में आग लगल है। कहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक के लगा पूरा आग छिड़िया छले, हवा छले, ई छले ई घर के बचिया छले, पानी उनी भरे चले, तो हम सब पानी उनी लगा, हम आई 4 आदमी और सब गाँव के 15-20 आदमी ताले में। हाँ चल धीरे धीरे चल है, पिंडल भी चल है, पिंडल है वो भी चल है, सब मिलकर हम लोग 2-4-10 आदमी पानी लेके दे रहा था, बच्चा सब और लड़की सब भी, औरत सब भी, हम लोग बुझा रहे हैं। किस पता चलल केना आग लगल नहीं लगल? वो पता हमरा वो नहीं कहेगा, वो कहेगा बचिया है, यही कहेगा वो थी यहाँ पर घर वाले। कितने बजे की घटना है? वही 11 साढ़े 11 बजे दिन में? जी दिन में लगा दिया। दिन में वो हवा हम लोग सब बच गए सर। हम लोग क्या नाम हुआ आपका? परमानंद भैया, वही बात है। हम लोग क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? सर हम आंगन में थे और यहाँ जो है हमारी बचिया कपड़ा पसार रहा था, एक के बेर चिचियाया, जब आग लगा था चिचियाया, हम लोग निकले, गौवा समाज हल्ला किए, गौवा समाज सब पहुंचा, सब मिल करके तो इसको बुताया गया कि किसी तरह गांव बच जाए। कौन लोग थे जो आग लगा दिए थे? हम सारे आदमी को नहीं देखे कि कौन लोग था, हम अंदर थे। कोनो तरह के विवाद भी छै जहाँ आग लगल है? विवाद तो सुन रहे थे हम लोग सर की जमीन पर जो है से 144 लागू है, अब किस तरीका से लागू है, कैसे लागू है, वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग लेबर क्लास का आदमी हैं, काम करते हैं, भर दिन तो रहते हैं काम में, खाते हैं। किनका लोग के बीच विवाद चल रहा है? ये विवाद चल रहा है लोग बाबू में, और हमरा इनका कथी नाम है भाई, दीपक कुमार, इन्हीं दोनों गोरा का जो है से मतलब विवाद चल रहा है। दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले जगन्नाथ झा ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका आरोप था कि उनके घर पर कुछ दबंग व्यक्तियां जिसने घर में अवैध सामान रखने की जिद की। वहीं जगन्नाथ झा का कहना था कि इन तमाम बातों को लेकर वह मनीगाछी थाना से लेकर कई वरीय पदाधिकारी तक गए, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करेंगे। जगन्नाथ झा दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय पर भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मीडिया के कुछ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 21 मार्च को वह सपरिवार आत्मदाह करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी दरभंगा जिला प्रशासन की होगी। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में कहा कि बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी थाना के ब्रह्मापुर गांव के जगन्नाथ झा परिवार के साथ डीएम के कार्यालय में आए हुए थे और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं सारी बातें बताने के दौरान वह उत्तेजित हो गए थे, जिस कारण लहरियासराय थाना को भेजकर उन्हें थाना पर बुलाया गया और पूछताछ कर संबंधित थाना में उन्हें रेफर किया गया। और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। सर, ब्रह्मपुरा के जगन्नाथ जी डीएम साहब के यहाँ आया है पूरा परिवार सुसाइड करने के लिए, और लहरियासराय थाना पकड़ करके अपने यहाँ ले आई है। क्या मामला है? देखिए, मामले की जानकारी जो मुझे है वो ये है कि बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी थाना के ब्रह्मपुरा गांव के जगन्नाथ झा अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ डीएम सर के कार्यालय में आए हुए थे और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। जो उनके साथ हो रहा है उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन उस बताने के दौरान उत्तेजित आवेशित हो गए, जिस कारण लहरियासराय थाना को भेजकर उन्हें थाने पर बुलाया गया है। पूछताछ कर जो संबंधित थाना है उसे रेफर किया जा रहा है। संबंधित एसडीपीओ से वो मामले को संज्ञान में देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ आए हैं कार्यालय पे, किस लिए आए हैं आप लोग? हम लोग आंदोलन में आए हैं, उग्र आंदोलन में। सबसे पहले अपना परिचय दे दे, क्या नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ झा, ग्राम मकरंदा, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा। क्या दिक्कत है आपका? मुझे दिक्कत है, मेरे साथ अन्याय हुई है। हमारे घर पे
कुछ दबंग व्यक्ति आए, 30 से 35 आदमी का गैंग चल रहा है हमारे यहाँ, जिसमें वो लोग, हम लोग बैठे थे, अचानक आया, कहा जो हमारे तुम्हारे घर में अवैध सामान रखेंगे। हमने सामान रखने से इनकार किए। उसमें 2 अवैध लड़कियां थी और बहुत सारे ढेर सामान था, जिसमें हमने मनीगाछी थाना की इन्फॉर्म किए जो हमारे घर पे इस तरह का आया हुआ है, अवैध सामान रखने के लिए हमारे साथ दबंगगिरी कर रहा है। तो मनीगाछी थाना अनभिज्ञ बता दिया। फिर मैंने एसएसपी को फोन किया, डीएसपी को फोन किया, तो फिर तब तक वो लोग हमारे साथ मारपीट कर लिया। इतना मारा कि हम लोगों को मारकर गिरा दिया गया। की घटना है ये 17 जनवरी की है। अच्छा, ये हमारी पत्नी है कविता झा। ये पूरा मैं कैसे बताऊं, इससे पहले कहीं आप लोग गए हैं आवेदन दिया? हर जगह दे चुके हैं, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजीपी, हर जगग हो चुका है। सारा रिसीविंग है मेरे पास, पत्र में भी आ चुका है, दैनिक भास्कर में, हिंदुस्तान में। उस दिन से रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रही है। कार्रवाई अभी तक क्या हुआ कार्रवाई के? अभी कुछ नहीं। मेरा जो आप क्या चाह रहे हैं? अभी जो डीएम के यहाँ पे जो आए और डीएम सर के यहाँ पे हम ऑफिस पे आए हैं, क्या चाह रहे हैं? हम उनसे मिल करके मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनसे मुझे जवाब चाहिए, जो मेरे साथ आखिर घटना क्यों घटी, उसका जवाब देही हमको चाहिए। आगे आप लोग क्या यहाँ पे अगर जो आए हैं संतोषजनक अगर कुछ बात नहीं हुई, आगे क्या कुछ आप लोग भी करेंगे? हम लोग करेंगे आत्मदाह का आवेदन, चेतावनी दे चुके हैं। किनको चेतावनी दे? फर्स्ट चेतावनी 28 फरवरी को दिए थे, जिसमें फिर हम लोगों को श्री विजय जी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर बेहरा का, इन्होंने, और ये सर्कल इंस्पेक्टर लहरियासराय के श्री दीपक बाबू हैं, इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिए जो कार्रवाई होगी हम लोग आप लोगों को उचित न्याय देंगे। लेकिन अभी तक ये विजय बाबू तो पूरा अपना जान प्राण लगा के काम करते हैं, लेकिन मनीगाछी थाना प्रभारी जो है वो उनको आगे नहीं काम करने दे रहा है। ये बताइए, अभी डीएम सर के आए आवेदन इससे पहले दिए, डीएम सर को सूचना दिया आपने? बहुत सूचना दिए हैं, जो सारा रिसीविंग है। आज जो आए, आज क्या चाह रहे हैं? आज चाह रहे हैं हम डीएम साहब से मिलकर के हम अपनी न्याय मांगेंगे। यहाँ पे लोग आए हैं, क्या आश्वासन यहाँ के लोगों से मिला? ये लोग कह रहे हैं जो ऑनलाइन कीजिए, नहीं मिलने देंगे, एसएसपी यहाँ जाए, डीआईजी जाइए, यही हमको बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे? जो आपका होगा आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या होगा आपका? 21 मार्च को 1:30 बजे जिला प्रशासन के समक्ष हम 100 परिवार, दोनों बच्ची सहित पत्नी सहित यहाँ पे आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार दरभंगा जिला प्रशासन होगा। कहाँ पे आत्मदाह करेंगे? जिला प्रशासन के समक्ष, यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगन्नाथ झा। कहाँ के रहने वाले हैं? मकरंदा। थाना कौन सा? मनीगाछी। और आपकी पत्नी जो है वो भी आई, उनका क्या नाम है? इनका नाम कविता झा। समाहरणालय पर आयोजित सीपीआईएम के संयुक्त आह्वान पर 20 मार्च को जन आक्रोश प्रदर्शन की सफलता के लिए देकुली चट्टी, कपछाही, हसनपुर लक्ष्मीपुर ब्रांच की ओर से अलग अलग ग्राम सभा संजय लालदेव गौड़ी, शंकर चौपाल, रामवृक्ष माझी, भोला मुखिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत 20 मार्च जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में बड़ी संख्या में चलने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि गरीबों के ऊपर शोषण दमन हो रहा है, अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, डबल इंजन की सरकार में पलायन, अपराध, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चरमराई हुई है। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हो रहा है, अंत्योदय योजना के अनाज की कालाबाजारी हो रही है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में नहीं रहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इस संबंध में लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई, मगर अभी भी आपूर्ति पदाधिकारी मुख्यालय से बाहर रहते हैं, जिसके चलते आम लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल के आंदोलन में बहादुरपुर से हजारों किसान मजदूर मिर्जापुर देकुल स्थित पार्टी कार्यालय से समाहरणालय के लिए मार्च करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए बहादुरपुर लोकल कमेटी सदस्य ललन यादव ने कहा कि अंचल पदाधिकारी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, बिना कमीशन का कोई काम नहीं हो रहा है, भूमि सुधार मंत्री की घोषणा के बावजूद कोई कर्मचारी पंचायत में नहीं रह रहे हैं, मुंशी के द्वारा वसूली हो रही है, अंचलाधिकारी जब से बहादुरपुर में आए हैं इनके द्वारा बड़े पैमाने पर नाजायज तरीके से दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और रेंट फिक्सेशन में मोटी रकम लेकर किया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच की मांग को लेकर हमारी पार्टी संघर्ष तेज करेगी और भ्रष्टाचार मुक्त अंचल कार्यालय होने तक आंदोलन जारी रखेगी। कल इस संबंध में जिला समाहर्ता से भी जांच की मांग की जाएगी।
अगर अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते तो राजस्व भूमि सुधार मंत्री से भी मिलकर उनके द्वारा किए जा रहे अनियमितता की जांच की मांग की जाएगी। सीपीआई नेता संजय लालदेव ने कहा कि विकास योजनाओं में भयंकर लूट है। पंचायत समिति की योजनाओं में खुलेआम 25 से 30% की कमीशनखोरी हो रही है, जिसके चलते योजनाओं में गुणवत्ता की कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में भयंकर अनियमितता है। पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलाए गए मनरेगा योजना की जांच होनी चाहिए। बैठक को वीरेंद्र चौपाल, मुकेश पोद्दार आदि ने भी संबोधित किया। टीकापट्टी दुपली ग्राम जो है कमेटी में बहुत हम लोग सारे जत्था के साथ निर्णय लिए हैं कि 20 मार्च को बिहार बचाओ अभियान में कलेक्टर को घेरेंगे और धरना करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे अपने सहमति के साथ दल बल के साथ हम लोग कलेक्टर को दिखलाएंगे कि सीपीआईएम को क्या ताकत है। बस इसी के साथ मैं आगाह करता हूं खास करके नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को कि हमारा ताकत को आप कमजोर मत समझे। हम लोग ताकतवर आदमी हैं, हम सारा मजदूर एक हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग चाह करके 2025 में आपको सत्ता से निश्चित रूप से हटाने को काम करेंगे। मैं संजय लालदेव जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट का 20 तारीख को घेराव है। जनता के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के आज जो है बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हताशा बढ़ा हुआ है। आज सामंती जोर जुलूम बढ़ा हुआ है। आए दिन गरीबों के साथ मारपीट, लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और ये सुशासन की सरकार नीतीश बाबू जो है ये देख रहे हैं। इनके प्रशासन जो है मुखदर्शन बने हुए हैं, लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है इस पर इनका कोई लगाम नहीं है। बेलगाम सरकार बनी हुई है। इनकी पुलिस बेलगाम बनी हुई है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, लूटकांड को लेकर के, महंगाई को लेकर के 20 मार्च को संयुक्त मोर्चा की ओर से जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट का घेराव होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम यहाँ के साथियों से, यहाँ के जनताओं से आह्वान करते हैं जो कि बड़ी तादाद में जो है हजारों हजार की संख्या में जो है दरभंगा कलेक्ट्रेट पर 20 मार्च को आए और घेराव करें। और ये जनता का जो विभिन्न मांग है, इस मांग को हम जो है कलेक्टर साहब को जो है दें, जिससे कि इस पर जो है सरकार विचार करे कि आज जनता को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। आज इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। आज जॉब कार्ड के नाम पर 200 से लेकर के हजारों रुपया जो है लूटे जा रहे हैं। गांव-गांव में जा कर के जो सर्वे होनी चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, और जिसके कारण बिचौलिया माफिया लोग जो है बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि इस सब पर लगाम यदि नहीं लगा, गरीबों को रोजगार नहीं मिला, यदि मजदूरी नहीं मिला, उनको बांस की जमीन नहीं मिला, उनको इंदिरा आवास यदि नहीं मिलता है, तो हमारा लड़ाई जो है माने तेज होगा। इसी बात को जो है मैंने हम जनता में उनको आगाह करने के लिए आए हैं और आमंत्रित करने आए हैं कि आप तमाम साथी जो है 20 मार्च को जो है ये जो है संयुक्त मोर्चा की लड़ाई में को मजबूत करने के लिए आप लोग जो है आए। मेरा नाम गणेश महतो, सीपीआईएम प्रखंड सचिव। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा एवं मनरेगा मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर बहादुरपुर अंचल एवं मनरेगा कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन खेग्रामस के प्रखंड अध्यक्ष हरि पासवान, भाकपा प्रखंड सचिव विनोद सिंह के नेतृत्व में किया। आंदोलन में शामिल मजदूरों ने अंचल में जहां जो पर्चे भूमिहीनों को मिले हैं उस पर दखल देने का विशेष अभियान चलाया जाए। अंचल के अंदर भूमिहीन परिवारों की सूची प्रशासन तैयार करे और आवासीय भूमि आवंटित करे। हर पंचायत में भूमिहीनों को
की कॉलोनी बनाई जाए। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के दलित गरीबों के उजाड़ने पर रोक लगे। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में नया बटाईदारी कानून राज्य सरकार बनाए। दलित गरीबों को समय सीमा के भीतर 72,000 सालाना आय से कम का गरीबी का आय प्रमाण पत्र जारी करे। आवेदन का यथाशीघ्र आय प्रमाण पत्र जारी करे। सरकार की घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता का पोर्टल स्थायी तौर पर चालू किया जाए। सभी दलित गरीब और मजदूरों को बिना विलंब जॉब कार्ड जारी किया जाए। शारीरिक श्रम खासकर मिट्टी काटने, ढोने और पौधों के संरक्षण के कामों में लगने वाले महिला पुरुष को छोड़कर अन्यों के जॉब कार्ड्स बनाने पर रोक लगे। सभी जॉब कार्डधारियों को 100 दिन काम मिले, अन्यथा उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले। जॉब कार्डधारियों का मजदूर कल्याण बोर्ड में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो और 60 साल से ऊपर के मजदूरों को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले। मनरेगा जॉब कार्डधारियों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले आदि नारा लगा रहे थे। इस अवसर पर खेग्रामस के प्रखंड अध्यक्ष हरि पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे में आवासहीनता की भयावह तस्वीर उभरकर सामने आई है। यह बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा आधार है। खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, बिहार राज्य परिषद सदस्य जमालुद्दीन, प्रखंड कमेटी सदस्य राम नारायण पासवान, रामलाल सहनी, परमेश्वर पासवान, अनुरुद्ध पासवान, खेग्रामस प्रखंड परिषद सदस्य हरिश्चंद्र पासवान, रविंद्र पासवान, लाल बाबू, लाल देव, शबरी देवी, चंचल देवी, सुनीता देवी, अनीता देवी, अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। आप लोग किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा व मनरेगा मजदूर सभा की ओर से पूरे बिहार के प्रखंड के पीओ पदाधिकारी के यहाँ ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। हम इन सवालों को लेकर हैं कि जॉब कार्ड जिन मजदूरों की बन गई है, जो मजदूर जॉब कार्डधारी हैं, उनका जो 60 बरस से ऊपर हो गया है, वैसे वृद्ध लोगों को आप जो है से एक पेंशन का जो है सो तय करें और उसको पेंशन दें। ये एक सवाल है। दूसरी सवाल है कि अभी पूरे बिहार में आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है सो सर्वे हो रहा है और सर्वे में जॉब कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले अनिवार्य नहीं था। इससे पहले जो जॉब कार्ड बना, यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन ने उस जॉब कार्ड को रद्द कर दिया है और अभी 31 मार्च तक जो है जॉब कार्ड जिसका बन जाएगा उसी का सर्वे होगा। तो हम इस बात को लेकर आए हैं कि आप जो है शीघ्र जो है सो कैंप लगाकर पंचायत में और गरीबों को जॉब कार्ड दीजिए। ये जॉब कार्ड एक सर्वे में काम आएगा, जो 5 साल पर फिर इंदिरा आवास का सर्वे होगा। ये 5 साल तक नहीं होगा, तो 31 मार्च तक है, इसको टाइम भी बढ़ाया जाए, लेकिन 31 मार्च तक जो है सो आप जो है तमाम लोगों का जो है सर्वे हो जाए, जॉब कार्ड दीजिए। परिचय बोलिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमालुद्दीन, खेग्रामस राज्य परिषद सदस्य। लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा मनरेगा सभा के ओर से आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल प्रखंड एवं मनरेगा कार्यालय पर 7 सूत्री मांगों को सवाल को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बात को कहने के लिए आए हैं कि आज जो पंचायत में स्वेच्छा अभियान के तहत जो कर्मियों की बहाली हुई, एक वार्ड में 2-2 कर्मियों की बहाली हुई है और जो अभी कार्यरत है उनको 15 महीना से वेतन नहीं मिला है और सरकार की जो गलत मंशा है, एक को हटा करके दूसरे को रख रहा है। इसलिए वार्ड में और कहिए कि पंचायत में जनता को जो दिग्भ्रमित करने का काम जो सरकार और प्रशासन कर रही है, इसका जो गलत नीति है इसको वापस लिया जाए और जो कर्मी को बहाल किया गया स्वच्छता कर्मी को, उनको दोनों आदमी को कार्यरत रहने दिया जाए और मानदेय दिया जाए। एक तो ये सवाल को लेकर के हम लोग हैं। आज सरकार ने घोषणा किया था कि गरीब भूमिहीन परिवारों को हम 5 डिसमिल जमीन जो है खोज करके देने का काम करेंगे और जो वर्षों से बसे हुए हैं उनको हम पर्चा देने का काम करेंगे। और सरकार ने जो जातीय जनगणना करवाई उसमें 95.5 लाख
जो महागरीब परिवार आए और उनको सरकार ने, नीतीश बाबू सुशासन सरकार ने घोषणा किया कि हमने लघु उद्यम योजना के तहत उनको रोजगार के लिए जो है 2 लाख रुपया अनुदान राशि देने का काम करेंगे। लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में, दरभंगा में, बहादुरपुर में जो आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के नाम पर जो बड़े पैमाने पर जो धांधली किया जा रहा है और गरीब गुरबाओं के बीच में जो कहिए कि एक भेदभाव किया जा रहा है, बड़े पैमानों पर भेदभाव किया जा रहा है। ये सरकार की जो प्रशासन की जो गलत मंशा है, इस मंशा को वापस लिया जाए। और मैं कहना चाहूँगा जो सरकारी घोषणा है उसको माने कि शहर जमीन पर उतारने का काम किया जाए। और साथ साथ जो जॉब कार्डधारी में पीओ से लेकर के, कर्मी से लेकर के और जो जनप्रतिनिधि पंचायत में है, ये जॉब कार्ड बनाने के नाम पर गरीबों से 1-1 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया लिया जा रहा है। जो घूस की राशि देता है उसको तुरंत बन जा रहा है और जो घूस की राशि नहीं देता है उसको टहलाने का काम किया जा रहा है। इसी मांगों को, सवाल को लेकर के आज हम लोग पूरे बिहार में, बहादुरपुर में, दरभंगा में, आज हम इस मांग को लेकर के दरभंगा जिला के, बिहार के पूरे प्रखंड पर, इसी पंचायत स्तर पर शिविर लगा करके जॉब कार्ड बनवाया जाए। इस सवाल को लेकर के आज हम लोग, मेरा नाम हरि पासवान, खे ग्रामस्थ प्रखंड अध्यक्ष, बहादुरपुर। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। कई लोगों को कुत्ते ने काट लिया है जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। इन आवारा कुत्तों के कारण स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल है। पिछले कई दिनों से इन कुत्तों का आतंक चल रहा है। राह चलते हुए लोगों को आवारा कुत्ते काट ले रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दरभंगा नगर निगम, जिला प्रशासन, वन विभाग से मांग की कि इन तमाम आवारा कुत्तों को पकड़ कर ले जाया जाए। जब हमने वार्ड नंबर 36 की पार्षद फिरदौस जहां और भी मोहल्ले के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज और मिर्जा खान तालाब मोहल्ले के करीब आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्ते ने काट लिया। कई लोग घायल हो गए। क्या कहेंगे, यहाँ पे इस्माइलगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 36 से कुत्ता का आतंक बताया जा रहा है कि कुत्ता पागल हो गया, कई लोगों को काट लिया। अरे यहाँ कई लोगों को काट लिया, घर में घुस के माल जाल, बकरा बकरी सब पर छरपता है। अब भागता नहीं है। मेरे भी घर में घुस गया, पकड़े हुआ था बकरी को, इधर जूही को काटा, लड्डन को काटा है। पागल कुत्ता है। 2 कुत्ता था, भगाते थे बिना भागा, सब बंटी लाठी लेके वाले झाड़ू लेके हम कहले डंडा लेना रे, भागे तो भगवे न करे। इतना बदमाशी करता रहे कुत्ता, क्या ठोकवा। क्या लग रहा है वो कुत्ता पागल था? क्या पागल कुत्ता है तो को कहिए न, वन विभाग को पकड़ के ले जाएगा, पूरे बस्ती को घायल करेगा। तो पर्व त्योहार का टाइम है, कुत्ता का सुई दिलाते दिलाते आदमी परेशान हो जाएगा। इतना कुत्ता हो गया है शहर के अंदर। गैनिक का कुत्ता आता है, पूरे मोहल्ला का कुत्ता आके बच्चा को, जानवर को नुकसान करता है। दरभंगा डीएमसी सरकारी अस्पताल बगल में है, वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ता आता है, क्या कहेंगे? वही का कुत्ता है, वही का कुत्ता है। हॉस्पिटल के पास कहीं सड़क हॉस्पिटल का कुत्ता आता है, आदमी को भी करता है, जानवर सबको भी करता है। हम लेटे हुए थे, मेरे घर में 2 कुत्ता घुसा, अब बकरी को पटके हुआ था, तब हम रगे दे तब भागा। इधर लड्डन को काटा, जूही के बकरी को काटा। पागल कुत्ता है, पूरे बस्ती को घायल करेगा। कितना लोग को कुत्ता काटा है? अब पूरे बस्ती को काटेगा। कुत्ता का कभी बंदर का बउआ रहा है, आदमी कितना परेशान होगा, वो कितना सुई दिलाएगा। नगर निगम से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि आप वार्ड नंबर 36 की पार्षद भी है, पार्षद के रूप में? अरे नगर निगम से मांग करने के बाद कोई बात पूरा होता है? कभी बंदर का आतंक रहता है, आदमी को परेशान करता है। ये पागल कुत्ता आ गया है, पूरे बस्ती को काट काट के परेशान किए हुआ है। नगर निगम को चाहिए कि वन विभाग को लिखता, वन विभाग को लिखने के बाद वो पागल कुत्ता सबको ले जाता पकड़ के, सोता करता नहीं है, लूट खटोस मचाता है। 15 से 20 कुत्ता है जो कैंप पर बैठा रहता है, सब कब्रिस्तान से तरफ। कितना आतंक है, बराबर किसी न किसी जानवर का आतंक है। यहाँ कुत्तों का आतंक इससे पहले भी कई बार लोगों को काटा, जानवर को काटा, फिर आज काट लिया। आज 4 आदमी को काटा, 3 जानवर को काटा। इसका आतंक क्या नगर निगम क्या व्यवस्था करती है, या सरकार डीएम कलेक्टर क्या व्यवस्था करती है? एक सुई देता है 450 में, गरीब आदमी कहाँ से दिलाएगा सुई? बच्चा सबको उसी के जहर से बच्चा सब पिल्ला फल फल के मर जाएगा।
इसलिए मैं नगर निगम को कहना चाहती हूँ कि वन विभाग को लिख के इस सारे कुत्ता को उठवाए यहाँ से, नहीं तो कितने की जान चली जाएगी। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम फिरदौस जहाँ है, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ, किस तरह से आपको कुत्ता काटा है? हम जा रहे थे बेटा अपने बाइक से, कुछ काम था उसके लिए जा रहे थे, और जैसे मेरा कुत्ता आ रहा था, मेरा बाइक बहुत स्लो थी, ठीक है, वो पास किया है और पीछे से फिर आके वो पागल कुत्ता था, एकदम पकड़ लिया मेरा पैर को और पैर में इतना जख्म कर दिया, डैमेज कर दिया एकदम पैर। कैसे करके हम झटका मार के उससे छुड़ाए तो वो भागा। कौन पाँव में काटा आपको? राइट हैंड में, राइट पैर में मेरा काटा है। यानी दांत गरा दिया काफी? हाँ, ब्लड भी निकल गया, बहुत ब्लड निकला। तो जख्म हो गया, मतलब दर्द भी कर रहा है क्या? हाँ, दर्द भी कर रहा है। तो अभी अब उपचार के रूप में क्या कुछ किया आप? अभी तो हम उपचार के रूप में टेटवाइट दे दिए, साबुन से उसको सफाई कर दी है, बिटाडीन लगा ली है, ये सब लगाने के बाद जो है ना हल्दी भी लगा चुके हैं। अब उसके बाद कल जी अस्पताल जाने की अब तैयारी में है। क्या लग रहा है, यानी वो कुत्ता आपको पता भी नहीं चला और अचानक से आके काट लिया? हाँ, पता भी नहीं चला, वो हमको भी मालूम नहीं था कि ये पागल कुत्ता है। यानी भौंका भी नहीं है, कोई आवाज नहीं, खामोशी से आया, पीछे से पकड़ काट लिया पीछे से। तो कई लोगों को काटा है, कई राहगीर को काटा, आपको राहगीर को काट चुका है। अभी तक हमारे मोहल्ले में 3 आधा दर्जन को लमसम काट लिया है, 3 तो हमारे परिचय हैं उनको काट लिया है, और बाकी और सभी है। और हमें सब पे जो है ना झपट्टा मार रहा है। ये कुत्ता ऐसा इतना पागल है कि हर आदमी पर, राहगीर पे, चलने वाले पर जो है झपट्टा मार रहा है, उसको काटने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं भी लोग जाते हैं तो उसको काट लेता है ये कुत्ता? हाँ। क्या कहेंगे जो लोग अनजान है, ऐसे लोग क्या कहेंगे, सतर्कता के रूप में क्या करें? सतर्कता के रूप में हम यही कह सकते हैं कि अपना देख दाख के चलिए, बचाव करके चलिए। और हम तो इतना ही कहेंगे कि नगर निगम हो, वन विभाग हो, इनसे हम लोग का गुजारिश यही है कि इसका संशोधन करें। हाँ, पकड़ के ले जाइए, इनका संशोधन करें, कुछ ना कुछ तो संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन जो है ना कितना जख्मी होगा, कितना मरेगा। हो रहा है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लड्डन हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम इस्माइलगंज के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 36। थाना कौन सा हुआ? लहरियासराय। कितने बजे करीब आपको काटा ये कुत्ता? एक लमसम रात में काटा है? जी। कुत्ता का आतंक है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा है। 4-5 दिनों से कुत्ता, आवारा कुत्ता बहुत सब परेशान कर रहे हैं। छोटे बच्चे पे, ज्यादातर छोटे बच्चे पे हमला कर रहे हैं। मेरा खुद का भतीजा पे हमला हुआ है, और मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे 3-4 आदमी हैं, उन पे भी हमला किया गया है। जी, कुछ इंसान भी है और कुछ जानवर भी हुआ है। कितने लोगों को काटा है करीब, क्या जानकारी? आधा दर्जन। वार्ड नंबर कितना है ये? 36 है। वन विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? वन विभाग से यही मांग है कि उनको सही जगह पे उनको रख दिया जाए। ये मोहल्ला है, मोहल्ले में छोटे बच्चे खेलते हैं, गर्मी का भी मौसम आ रहा है, यहाँ पे लोग टहलते भी हैं, उस पे खतरा हो सकता है। कितने दिनों से यहाँ पे कुत्तों का आतंक है, लोगों को काट लेता, राह चलना दिक्कत है, क्या कहेंगे? 1 हफ्ते से बहुत परेशान है, 1 हफ्ते से इस तरह का हो रहा है। आखिर ये जो कुत्ता आ रहा है, हमारा कुत्ता, आखिर कहाँ से ये सब आ रहा है? ये मुझे नहीं मालूम। पकड़ के उनको सही स्थान पर रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? इस्माइलगंज। वार्ड नंबर 36। को काटा है, अरुण भगत के बेटा को काटा है, और भी 3 आदमी को काटा है। कहाँ का रहने वाले ये लोग हैं? लड्डन को भी काटा है। ये लोग जो कुत्ता जो काटा है, कौन कौन लोग कहाँ के रहने वाले ये लोग हैं? मिर्जा खा तालाब और जो इस्माइलगंज। यानी दोनों मोहल्ला के लोगों को कुत्ता काटा? हाँ, 6 लोग को। 6 लोग को काट लिया। तो क्या कारण है, ये कुत्ता जो कहाँ से आया, आखिर ये कहाँ से आया से कोई पता नहीं है। अब कहाँ से आया है, 6 आदमी का कुत्ता काटा है, सबको घायल किया हुआ है। नहीं, इसको रोकना करे, अपना इसको ही करे। रमजान के डरे हुए लोग कैसे घर से निकलेगा? बच्चा सब कैसे लोग निकालेगा? प्रशासन ध्यान दे। चलना मुश्किल है, आदमी के घर से कैसे निकलेगा, बाजार कैसे जाएगा, हाट कैसे करेगा? गली में से निकल अभी आप ही के गली में था 4 कुत्ता। बाप रे। कुत्तों का आतंक है, कई कुत्ता जो है कई लोगों को काट लिया है। इधर जो है वार्ड नंबर 36 में क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है?
ये मोहल्ला इस्माइलगंज वार्ड नंबर 36 है। यहाँ एक छोटा सा कुत्ता है जो आज मतलब कल से ही परेशान कर रहे हैं लोगों को। मतलब एक तरह से खौफ फैला हुआ है, लोगों के अंदर खौफ है। 3-4 लोगों को घायल भी किया है, कुछ जानवर को भी घायल किया है। आज अभी 10 मिनट पहले हम भी बचे हैं उससे, नहीं तो मेरे पैर में भी लपका था, लेकिन बच गए हम। जिला प्रशासन से निवेदन आग्रह कि कृपया इसका संज्ञान लेते हुए उस कुत्ता को पकड़े और उचित जगह पर उसका इलाज करावे। वन विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि वन विभाग अंतर्गत आता है, ये आवारा कुत्ता को पकड़ा जाए, क्या कहेंगे? अगर वन विभाग अगर सक्रिय होकर के अगर इस पर ध्यान दे तो अविलंब उसको पकड़े, क्योंकि छोटे बच्चों को भी घायल कर रहा है। पकड़ के उसका समुचित इलाज करावे। शायद लगता है कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है। क्या कहेंगे, लगभग आधे दर्जन लोगों को कुत्ता ने काट लिया। लोग कुत्ता को किसी तरह भगाए हैं, लेकिन आगे भी लोग को काट रहा है, तो इस तरह का आतंक रहे। कुत्ता को भगा देना मोहल्ले से ये समस्या का समाधान नहीं है। जब तक जिला प्रशासन या नगर निगम या वन विभाग की टीम इस पर संज्ञान नहीं लेगा, तब तक इस मसले का हल नहीं है। या नहीं तो फिर यही हो सकता है कि मोहल्ला वाला उसको पकड़ के मार देगा, तो ये जीव हत्या होगी। इसीलिए लोग हटा दिया किसी तरह, तो कार्रवाई वन विभाग कर सकता है। हाँ, या नगर निगम कर सकते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर जीव को बचाना है तो वन विभाग या जिला प्रशासन या नगर निगम को एक्टिव होकर के उस पर ध्यान दे करके जाल उल से पकड़ के उसको कहीं ले जा करके इलाज करा करके देखा जाए। या नहीं तो अंत में तो मोहल्ला वाला सब जैसे लाठी शहद लेकर के घूम रहा है, नहीं तो मार दिया जाएगा। मार देंगे ही लोग। जान बचाने के लिए क्या करें? जान बचाने के लिए तो लोग मार देंगे ही। अगर जिला प्रशासन या वन विभाग या नगर निगम का जो भी प्रशासनिक अमला है, अगर उस पर ध्यान नहीं देगा तो उसको मार ही देना उचित है। अभी रात का समय लगभग 10:30 बज चुका है। लोगों के बीच आतंक है, लोग बांस इत्यादि लेकर घूम रहे हैं कुत्ता को भगाने के लिए। हमारे मोहल्ले से जो लोग भी कहीं निकल रहे हैं बाहर, तो अपने साथ एक छोटा सा लाठी लेकर के ही निकल रहे हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा आतंक है। मतलब कई लोगों को काट चुका है ना, हमारे घर के आसपास ही कई लोगों को काट चुका है। कौन कौन लोग है, नाम कुछ लोगों का बताए? जैसे एक लड्डन नाम का है, वो उसको लियाकत भाई के बड़े पुत्र हैं। एक विवेक नाम का छोटा सा लड़का है, उसको भी काटा है। एक उजियाले भाई का लड़का है, उसको भी काटा है। वासिफ नाम है। हाँ, एक 2-3 को बकरी को काट लिया है, गाय को काट लिया है, और कितने लोगों का बचे हैं, सैकड़ों के लोग तादाद में लोग बच गए डंडा के वजह से। क्या कहेंगे? अच्छा, इस दूसरा चीज एक ये भी हो रहा है कि लोग जो भगदड़ हो रहा है, तो उसमें लोग और मतलब उसके भगदड़ के कारण भी लोग इंजोर्ड हो रहे हैं। कई लोग भगदड़ में गिर गए, मतलब आया भागा, या गाड़ी घोड़ा से टकरा के लोग भी घायल हो रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो और भी कई लोगों को काट लेगा, तो इसका जिम्मेदार किसको मानिएगा? जिम्मेवार किसको मानिएगा? अगर जिला प्रशासन अगर नहीं करेगा तो उसकी जीव हत्या हो जाएगी। मोहल्ला वाला लोग को मार ही देगा। देखिए आप आसपास में देख रहे हैं, छोटे बच्चे लोग भी लाठी लेके घूम रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महासे। कहाँ के रहने वाले? बस वार्ड नंबर 36 के ही रहने वाले हैं। कुत्तों का आतंक है। कई लोगों को बताया जा रहा है कि 6 लोगों को कुत्ता काट लिया है। फिर अभी एक आदमी आया है, पता चला कुत्ता काट लिया है। लगभग 4 से 5 लोगों को आज ही कुत्ता काटा है शाम के बाद। कई दिन से दौड़ा रहा था, लेकिन आज अवतार के बाद कई लोगों को काटा है। 5 आदमी को काट चुका है। और जानवर बकरी को 2 काटा है और आदमी को दौड़ाता है। रास्ते पर चलना फिरना मुश्किल किया हुआ है। गाय सब रहता है छोटा, उसको परेशान कर रहा है। तो हम लोग अभी तरावी पढ़ करके आए हैं, तो पता चला है तब लाठी लेके बांस लेके सबको खदेड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वन विभाग या नगर निगम इसका कोई उपाय करे। हम लोग का पर्व है यहाँ पर। हर राहगीर को गुजरते हुए को काट रहा है। रास्ते में रोड ही है, यहाँ से बेटा कनेक्ट होता है रोड। जो जा रहा है उसको दौड़ा रहा है, काट रहा है। जिसको पकड़ लिया उसको काट लिया, जो भाग गया तो भाग गया। हम लोग दहशत में हैं, इसका कोई उपाय किया जाए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी पर्व के टाइम में। कितने की संख्या में यह कुत्ता था, कहाँ से ये आया और किधर आप लोग? कुत्ता तो लगभग 15 से 20 संख्या में है। अच्छा, छोटा बच्चा से लेकर सियाना तक बहुत कुत्ता है, एकदम हाजिर बना करके रहता है। आप लोग मोहल्ला वासी बांस लकड़ी वगैरह से उसको भगाए हैं, मारने की कोशिश किया, कहाँ भागा ये लोग? ये सब भागा। अभी कुछ लाइट की तरफ चला गया, कुछ हॉस्पिटल कैंपस में कूद गया, कुछ मिर्जा खां तालाब की तरफ चला गया है। कहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है, दहशत में हम लोग चुके
पर्व का मेन समय है। और लोगों को भी काट सकता है। रमजान के समय लोग रात में बिंदास निकल जाता है तरावी के लिए, नमाज के लिए या नाश्ता पास्ता के लिए होटल वोटल पर। आदमी चलते चलते किसी को आवाज भी नहीं करता, कुत्ता आता है एकदम साइलेंट मूड में डायरेक्ट काट लेता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि कुत्ता काट के, बाद में देगा कुत्ता काटे हुआ मुंह पकड़े हुआ तो लोग लाठी डंडा लेके। वन विभाग इसका कोई उपाय करे, नगर निगम इनका कोई उपाय करे। पार्षद जी भी साथ में थी, पार्षद जी के घर में भी गुआत कुत्ता घुस गया था तो उनके बकरी को काट लिया है। अब देखिए अब इसका कोई उपाय किया जाए, कल तक तो बहुत परेशानी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नासिर खान, मोहल्ला इस्माइलगंज, वार्ड नंबर 36।